द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जो बाबा रामदेव प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की तारीफों में कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे, वही बाबा रामदेव वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा बयान दे रहे हैं, या फिर यूं कहें कि वैक्सीनेशन को लेकर बड़े सवाल उठा रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर बाबा रामदेव ने एक बयान दिया, जिसके बाद लगातार बयान जो है सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। बाबा रामदेव यहां पर यह कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो एक बहुत बड़ा घोटाला है, सिर्फ एक धोखा है। वैक्सीनेशन से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इन लोगों ने वैक्सीनेशन से करोड़ों लोगों की जान ली है। वैक्सीनेशन से लोगों को हार्ट अटैक आया है। ये सभी बातें बाबा रामदेव कह रहे हैं। बाबा रामदेव एक चैनल पर बैठ करके ये सभी बातें कह रहे हैं और वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर अब लोग जो हैं वो बाबा रामदेव को खरी खोटी भी सुना रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी पर तंज भी कस रहे हैं कि आखिरकार क्या फायदा हुआ इतना समर्थन लेने का, क्योंकि एंड में तो आपकी पोल खुल ही जाती है। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो बाबा रामदेव और बीजेपी को तंज कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने वैक्सीनेशन पर या कोविड पर इस तरह का बयान पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले भी बाबा रामदेव कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। इसी के साथ बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर भी एक बयान दे दिया था। ये कह दिया था कि एलोपैथी बकवास है, इससे कुछ भी नहीं होता है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने बाबा रामदेव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिख दी थी। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि बाबा रामदेव ने पतंजलि कोरोनिल भी लॉन्च की थी, जिस लॉन्च में बीजेपी नेता हर्षवर्धन और नितिन गडकरी जो हैं वो दोनों पहुंचे थे। अब जिस तरीके से बाबा रामदेव वैक्सीनेशन को एक बड़ा घोटाला बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है कि बाबा रामदेव वैक्सीनेशन पर इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरीके से वो कह रहे हैं। आपको वीडियो भी दिखाएंगे और सुनाएंगे। इस वीडियो को श्रीनिवास बीवी ने ट्विटर पर शेयर किया है। शेयर करते उन्होंने लिखा है, वैक्सीनेशन बहुत बड़ा घोटाला है। मोदी जी के बेहद करीबी बाबा रामदेव, प्रधानमंत्री जी, क्या ये सच है? यहाँ पर श्रीनिवास बीवी ने उस वीडियो को शेयर किया है और वीडियो शेयर करते हुए बाबा रामदेव के बयान को कोट करते हुए लिखा है कि वैक्सीनेशन बहुत बड़ा घोटाला है। आगे श्रीनिवास बीवी ने यह भी लिखा है कि मोदी जी के बेहद करीबी हैं। अक्सर बाबा रामदेव को मोदी जी की तारीफों में कसीदे पढ़ते हुए सुना जा सकता है। अक्सर वो बीजेपी की नीतियों को लेकर, बीजेपी की योजनाओं को लेकर जो है बीजेपी की पीठ थपथपाते रहते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर बाबा रामदेव बीजेपी से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। वैक्सीनेशन को एक बड़ा घोटाला भी बता रहे हैं। अब आपको बाबा रामदेव का बयान भी सुनाते हैं, जिसमें बाबा रामदेव वैक्सीनेशन को कोस रहे हैं। यहां तक वो आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीनेशन से कई लोग मारे गए हैं। वैक्सीनेशन सिर्फ एक धोखा और एक बड़ा घोटाला है। सुनिए बाबा रामदेव क्या कुछ कह रहे हैं। वैक्सीनेशन बहुत बड़ा घोटाला है, लाखों लोग मार दिए इन्होंने, करोड़ों लोग। तो सुना आपने, वैक्सीनेशन को लेकर बाबा रामदेव एक बड़ा बयान दे रहे हैं और यहां पर कई तरह के सवाल जो हैं वैक्सीनेशन पर खड़े कर रहे हैं। इससे पहले भी बाबा रामदेव जो हैं वो डॉक्टर्स को लेकर, एलोपैथी को लेकर, कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह के बयान जो है वो दे चुके हैं और अक्सर इन बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं। इन बयानों ने बाबा रामदेव की मुसीबत जो है वो भी बढ़ाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा रामदेव इस तरह के मुद्दों पर बयान देने से जो है वो बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं। बाबा रामदेव का एक और वीडियो सुनिए, वीडियो का एक और हिस्सा सुनिए, जिसमें बाबा रामदेव ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने करोड़ों लोगों को इस वैक्सीनेशन से मार दिया। बाबा रामदेव यहां पर कई लोगों का जिक्र भी करते हैं, जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा। हाल ही में कई ऐसे मामले, कई ऐसे केस सामने आए हैं जिसमें लोग जो हैं वो शादी में नाच रहे होते हैं, दूल्हा जो है वो वरमाला पहना रहा होता है, बाराती खाना खा रहे होते हैं, बच्चा स्कूल में क्रिकेट खेल रहा होता है, स्विमिंग पूल करते वक्त जो है हार्ट अटैक लोगों को पड़ता है और उसके बाद वहीं पर लोगों की मौत हो जाती है। चाहे आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप मैदान पर खेल रहे हो, चाहे आप शादी में नाच रहे हो, तो इस तरीके से कई मामले सामने आए हैं और बाबा रामदेव यहां पर उसका भी जिक्र करते हैं और साथ साथ कहते हैं कि करोड़ों लोगों की जान जो है वैक्सीनेशन ने जो है वो ले ली है। देखिए वीडियो। कोरोना से नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक से मरे हो। तो आपने देखा कि वैक्सीनेशन को लेकर
मोदी जी के करीबी बाबा रामदेव किस तरीके से ये कह रहे हैं कि एक बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया है। अब ये किन की बात कर रहे हैं? बीजेपी की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो घोटाला किन लोगों ने किया, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये समझाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि इन लोगों ने, यानी कि बीजेपी ने वैक्सीनेशन को लेकर घोटाला किया। बाबा रामदेव इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को इंडियन यूथ कांग्रेस ने भी शेयर किया है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने भी इस वीडियो को उसी कैप्शन के साथ शेयर किया है जिस कैप्शन को श्रीनिवास बीवी ने लिखा था। यहां पर इंडियन यूथ कांग्रेस ने वही बात लिखी है। बाबा रामदेव के बयान को कोट करते हुए लिखा है कि वैक्सीनेशन बहुत बड़ा घोटाला है। मोदी जी के बेहद करीबी बाबा रामदेव, प्रधानमंत्री जी, क्या ये सच है? तो सोशल मीडिया पर अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपके करीबी, बीजेपी के करीबी, जो बीजेपी को लेकर अक्सर अपना समर्थन जताते रहते हैं, वो वैक्सीनेशन को लेकर ये सवाल कर रहे हैं, तो क्या ये सच है या झूठ है? और बाबा रामदेव आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसी के साथ बाबा रामदेव ने एलोपैथी को लेकर भी एक बयान दिया था, जिसके बाद आईएमए, जो डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उन्होंने बाबा रामदेव के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की मांग की थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिख दी थी। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस वक्त की खबर है जिसमें लिखा है कि बाबा रामदेव पर दर्ज हो देशद्रोह का केस, आईएमए ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर की मांग। तो मामला इतना बढ़ गया था उस वक्त, क्योंकि बाबा रामदेव जो है अपनी बयानबाजी, अपनी टीका टिप्पणियों से बाज नहीं आ रहे थे। और डॉक्टर जो कि जिन्हें भगवान का रूप कहा जाता है, जो कोविड में देश के लिए बेहद अहम रहे हैं, जिनका सम्मान करने से कोई नहीं चूक रहा, उस वक्त बाबा रामदेव डॉक्टरों को लेकर, उनके एसोसिएशन को लेकर, यहां तक कि उनके इलाज और दवाइयों को लेकर तरह तरह की कमियां निकाल रहे थे और उन्हें कोस रहे थे। जिसके बाद आईएमए को गुस्सा आ गया और आईएमए ने यहां पर बाबा रामदेव पर देशद्रोह का केस चलाने की मांग की। पीएम मोदी को बाकायदा चिट्ठी भी जो है वो लिखी गई थी। आपको खबर में कुछ पढ़कर सुना रही हूं, खबर में क्या कुछ लिखा है, बाबा रामदेव ने क्या कुछ कहा था और उस वक्त आईएमए ने क्या कुछ कहा था। खबर में लिखा है, विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब बाबा ने एलोपैथी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी कितने ही डॉक्टर और ना जाने कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसे लेकर डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताते हुए रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और देश के पीएम को इस बारे में लेटर लिखकर अपनी बात कही और रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कही। उस वक्त बाबा रामदेव की मुश्किल इतनी बढ़ गई थी कि आईएमए उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को 1000 करोड़ का मानहानि का नोटिस भी भेज दिया। आईएमए ने साफ साफ ये कहा, आईएमए उत्तराखंड ने साफ साफ ये कहा कि या तो आप माफी मांगिए, अपने बयानों को वापस लीजिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर पोस्ट करिए कि आप उन बयानों को नहीं मानते, उन बयानों को वापस लेते हैं, उस पर माफी मांगिए, नहीं तो 1000 करोड़ का जो मानहानि है उसकी डिमांड जो है उनसे की गई। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बाबा रामदेव जो हैं वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं किसी ना किसी बात को लेकर, लेकिन पिछले ही दिनों डॉक्टरों पर टीका टिप्पणी और बयानबाजियों को लेकर बाबा रामदेव खासा सुर्खियों में रहे, जिसके बाद अब बाबा रामदेव वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये वही वैक्सीनेशन है जिसे लेकर पीएम मोदी, बीजेपी ने अपनी पीठ थपथपाई। वैक्सीनेशन को लेकर कई बड़े बड़े पोस्टर आपको देखने को मिले, इसे लेकर खूब विवाद हुआ और उसी वैक्सीनेशन को लेकर जिसे बीजेपी मास्टर स्ट्रोक बताती है, जिसे बीजेपी बढ़ चढ़कर अपनी पीठ थपथपाती है, इसे लेकर उसे ही बाबा रामदेव जो है वो बड़ा घोटाला बता रहे हैं। बाबा रामदेव ने उस वक्त एलोपैथी को लेकर क्या बयान दिया था, मैं आपको वो भी बता देती हूं। बाबा रामदेव ने यह दावा किया था कि एलोपैथी बकवास विज्ञान है। आईएमए ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो पर आपत्ति जताई थी उस वक्त, जिसमें बाबा रामदेव ने यह कह दिया था कि एलोपैथी बकवास विज्ञान है और भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए मंजूर की गई रेमडेसिविर, फेविफ्लू तथा अन्य ऐसी दवाएं कोविड-19 मरीजों का इलाज करने में असफल रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव ने अपनी एक दवा कोरोनिल लॉन्च कर दी थी, जिस लॉन्च में हर्षवर्धन सिंह और बीजेपी के नेता जो हैं वो पहुंचे थे। वो खबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें बाबा रामदेव जो है कोरोनिल लिए खड़े हैं और बराबर में जो है बीजेपी के मंत्री भी वहां पर मौजूद है। लेकिन अब बाबा रामदेव वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पर अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि बाबा रामदेव जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। आप इस वीडियो को लेकर, बाबा रामदेव ने जो वैक्सीनेशन को लेकर बयान दिया है उसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।